नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलाने को तो विश्व गुरु हैं। गोदी मीडिया ने पूरा टैग दे रखा है। बीजेपी के नेताओं ने भी यही कहा है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और मोदी जी अपने हजारों करोड़ रुपए के प्लेन से उड़ान भरते हुए विश्व भर में सफर करते हुए नजर आते। हर देश में कौन ऐसा देश है दोस्तों जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं? या तो जा चुके हैं या तो जाने वाले हैं। ऐसा हमेशा खबर आता है कि फलाने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, ढमकाने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और खासकर गल्फ कंट्री से अगर बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके शासन में गल्फ कंट्री के साथ जो है और गहरे संबंध हुए हैं। अक्सर आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी ओमान जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरबिया जा रहे हैं। लेकिन अब उसी सऊदी अरबिया से, जी हाँ, भारतीयों को तगड़ा, जी हाँ, खासतौर पर बड़ा झटका देने का प्लान कर लिया गया है। बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों। इस पूरी खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा कि डंकापति का डंका कैसे बज रहा है। अगर इतने बड़े विश्व गुरु है हमारे प्रधानमंत्री जी, तो विश्व गुरु को देखते हुए विश्व भर में उनको लेकर जो है और तमाम चीज़ों पर तब्दीलियां करनी चाहिए। दोस्ती के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें मजबूती आनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरब ने नए वीज़ा नियम लागू करके भारतीयों को तगड़ा झटका दिया है। अब कैसे तगड़ा झटका दिया है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बता दूं कि कैसे सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए हैं। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। सऊदी अरब की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम जो है वो कड़े कर दिए हैं। इसमें विशेषकर सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी सरकार ने इस नए वीजा नियम को 6 महीने पहले प्रस्तावित किया था, जो मंगलवार यानी कि 14 जनवरी से लागू होने वाले हैं, यानी कि लागू हो चुके हैं। 16 तारीख हो चुका है दोस्तों। अब ये नए नियम जो है वो लागू हो गए। इससे सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद सऊदी में भारतीय कामगारों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि गुणवत्ता नियम सुनिश्चित करने वाले प्रशिक्षण केंद्र काफी कम है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए दोस्तों, तो सऊदी अरबिया, जी हाँ, सऊदी अरब बांग्लादेशी नागरिकों के बाद भारतीय लोग दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय से आते हैं। बीते साल 2024 में 24 लाख से अधिक भारतीय सऊदी अरब में रह रहे थे। इनमें से 16.4 लाख निजी क्षेत्र में और 7.85 लाख घरेलू काम करने वाले लोग। और वहीं सऊदी अरब में प्रवासियों की बात की जाए, बांग्लादेशी प्रवासियों की, तो वहां पर बांग्लादेशी प्रवासी कामगारों की संख्या 26.9 लाख है। सऊदी अरब में श्रम बाजार में भारतीय कामगार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में इसको जो है पैसा भेजते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 पर काम चल रहा है। ऐसे में सऊदी सरकार अपने नागरिकों को अधिक रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी श्रम क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें नौकरियों के लिए सख्त प्रमाण आवश्यकताएं जो है वो शामिल होंगी। नए नियम के तहत सभी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता जो है वो सत्यापित करानी होगी। सऊदी कंपनी के मालिक और HR विभागों के प्रवासी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र और जानकारी को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है कि इससे पहले सऊदी अरब में भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने और कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
सऊदी मिशन की ओर से भारत में जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि 14 जनवरी से श्रम वीजा करने के लिए पेशावर सत्यापन अनिवार्य होगा। यानी कि अब जो लोग नौकरी करने के लिए जाने का सोच रहे इच्छुक है वो सऊदी अरब में इन तमाम सत्यापन को पास करने के बाद ही सऊदी के अंदर काम कर सकेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।